ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन जयपुर घोषणा पत्र के साथ संपन्न हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। ज्ञान की शक्ति पर बल देते हुए श्री गांधी ने कहा कि देश की ये त्रासदी रही है कि ज्ञानवान लोगों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किनारे कर दिया जाता है। उन्होंने पार्टी में सभी स्तरों पर नेतृत्व के विकास की जरूरत पर जोर दिया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने निर्धन और सत्ताहीन लोगों की जरूरतों को उजागर करने का प्रयास किया। युवाओं पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जानकार है और वो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक से भली भांति परिचित है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने राजनीतिक स्थिरता, सांप्रदायिक सद्भाव, आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा और शिक्षा का अधिकार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आम आदमी का सशक्तिकरण किया। श्री तिवारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को बदनाम करने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों की आलोचना की। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो दोहरे मानदंड अपना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जयपुर घोषणा पत्र पार्टी का भावी दस्तावेज बनेगा। इससे पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार मजबूत लोकपाल व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विश्वास है कि इस बारे में विधेयक संसद में जल्द ही पारित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि महंगाई के मुख्य कारण हैं। एनडीए और यूपीए के शासनकाल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.2% रही। कृषि विकास दर भी एनडीए के शासनकाल के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ी है। अधिवेशन में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से 8% विकास दर हासिल करेगी। श्री चिदम्बरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के उपायों के प्रारंभिक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश में बढ़ोतरी के संकेत हैं और विदेशी धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज को तोड़ने और फूट डालने की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव 23 जनवरी को होगा। फिलहाल श्री नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी की ओर से आज नई दिल्ली में जारी अधिसूचना में कहा गया कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 23 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में दाखिल किया जा सकता है। पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आज गुवाहाटी के सरुसजाई में संपन्न हो गया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस मौके पर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिनका दोहन किया जाना बाकी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन से जुड़े उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। मेले में 23 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति ने आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 116वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। नेताजी की जयंती 23 जनवरी को है। दक्षिण कोलकाता में उनके पैतृक आवास पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा आयोजित सप्ताह भर के समारोह की शुरुआत करते हुए श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उनका पूरा जीवन बलिदान और सेवा को समर्पित था और वे युवा पीढ़ी के आदर्श थे। महेश भूपति और रूस की नाडिया पेत्रोवा की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मेलबोर्न में आज पहले दौर में भूपति और पेत्रोवा ने न्यूजीलैंड के जीन जूलियन रोजर और ऑस्ट्रेलिया की अनास्तासिया रेड्योनोवा को 6-4, 6-2 से पराजित किया। भारतीय टीम एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर फिर से पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।